पंचमुखी हनुमान यानी 5 मुख वाले हनुमान जी, ये हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय रूप है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्यतः हम हनुमान जी को एक मुख वाले देखते हैं, लेकिन पंचमुखी रूप में हनुमान जी के 5 मुख हैं। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। प्रत्येक मुख की एक विशेष शक्ति और उद्देश्य है। लेकिन हनुमान जी ने ये पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, इसकी कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये घटना राम रावण युद्ध के समय की है, जब अहिरावण नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस ने राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और माया मंत्र का महान ज्ञाता था। उसने राम लक्ष्मण को पाताल ले जाकर देवी को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। हनुमान जी ही एकमात्र वीर थे जो पाताल जाकर राम लक्ष्मण को बचा सकते थे, लेकिन पाताल लोक में पहुंचने और अहिरावण को मारने के लिए साधारण रूप पर्याप्त नहीं था। हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आनंद रामायण और अन्य अनेक ग्रंथों में पंचमुखी हनुमान की कथा का वर्णन है। आज हम विस्तार से जानेंगे अहिरावण कौन था, उसने राम लक्ष्मण का हरण कैसे किया, हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, प्रत्येक मुख की क्या विशेषता थी और कैसे हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया। कथा की शुरुआत होती है लंका युद्ध से। राम और रावण के बीच घोर युद्ध चल रहा था। रावण की सेना का एक एक करके विनाश हो रहा था। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया, अनेक महारथी मारे गए। रावण चिंतित था कि अब युद्ध जीतना असंभव लग रहा है। तब रावण को अपने भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वो रावण से भी अधिक शक्तिशाली और माया मंत्र का महान ज्ञाता था। रावण ने अहिरावण को संदेश भेजा, भाई, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राम की सेना मेरी पूरी सेना को नष्ट कर रही है। तुम आओ और मेरी सहायता करो। अहिरावण ने संदेश पाया और सोचा कि यदि मैं युद्ध में जाऊं तो राम की सेना मुझे भी मार सकती है। क्यों न मैं छल से काम लूं। अहिरावण ने एक योजना बनाई। वो रात्रि में लंका आया। उसके पास अद्भुत माया शक्ति थी। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। विभीषण राम के पक्ष में थे और राम उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। रात्रि का समय था। राम और लक्ष्मण अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। अहिरावण विभीषण के रूप में शिविर के पास आया। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि विभीषण तो अपने लोग हैं, इन्हें रोकने की क्या आवश्यकता। रामचरितमानस और आनंद रामायण में इस प्रसंग का वर्णन है। लेकिन हनुमान जी सतर्क थे। उन्होंने सोचा कि रात्रि में विभीषण यहाँ क्यों आए हैं, कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी ने अहिरावण, विभीषण के रूप में पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं। अहिरावण ने कहा, मुझे राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, युद्ध की रणनीति के बारे में। हनुमान जी को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ आऊंगा। अहिरावण समझ गया कि यदि ये वानर साथ रहा तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अहिरावण ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। उसने हनुमान जी को नींद में सुला दिया। फिर वो राम और लक्ष्मण के शिविर में गया। राम और लक्ष्मण सो रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से उन्हें भी गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने दोनों को उठाया और पाताल लोक की ओर चल पड़ा। जब अहिरावण पाताल की ओर जा रहा था, तब हनुमान जी की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण नहीं हैं। वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने पूरे शिविर में खोजा, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं मिले। फिर उन्होंने जमीन पर पैरों के निशान देखे जो पाताल की ओर जा रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि कोई राम लक्ष्मण को पाताल ले गया है। उन्होंने तुरंत विभीषण को बुलाया और पूछा, क्या आप रात को यहाँ आए थे। विभीषण ने कहा, नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तब हनुमान जी को पूरी बात समझ में आ गई। वो विभीषण नहीं था, कोई और था जिसने विभीषण का रूप धारण किया था। विभीषण ने कहा, हे हनुमान, ये अवश्य अहिरावण की करतूत है। वो रावण का भाई है और पाताल लोक का राजा है। वो माया मंत्र का महान ज्ञाता है। उसने राम लक्ष्मण को पाताल ले जाकर देवी को बलि चढ़ाने की योजना बनाई होगी। हनुमान जी ने कहा, मुझे बताओ पाताल कैसे पहुंचा जाए। विभीषण ने कहा, पाताल लोक पृथ्वी के नीचे है। वहां जाना अत्यंत कठिन है, अनेक खतरे हैं और अहिरावण अत्यंत शक्तिशाली है। हनुमान जी ने कहा, चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे राम और लक्ष्मण को बचाना ही होगा। हनुमान जी तुरंत पाताल की ओर चल पड़े। उन्होंने पृथ्वी में एक विशाल छेद बनाया और उसमें से पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक अत्यंत अंधकारमय था। चारों ओर विचित्र प्राणी थे, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच। लेकिन हनुमान जी निडर थे। वे आगे बढ़ते गए। अंततः वे अहिरावण के महल तक पहुंचे।
अहिरावण का महल अत्यंत विशाल और भव्य था, लेकिन उसमें प्रवेश करना असंभव लग रहा था। महल के चारों ओर अनेक राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और एक मच्छर की तरह महल में प्रवेश कर गए। आनंद रामायण में पाताल यात्रा का विस्तृत वर्णन है। हनुमान जी ने पूरे महल में खोजा। अंततः उन्हें एक कक्ष में राम और लक्ष्मण बंधे हुए मिले। हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए ये देखकर। उन्होंने राम और लक्ष्मण को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो गहरी मायावी नींद में थे। तभी अहिरावण वहां आया। उसने हनुमान जी को देख लिया। अहिरावण ने कहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं हनुमान हूं, राम का दास। तू राम और लक्ष्मण को तुरंत छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। अहिरावण हंसने लगा और बोला, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं अहिरावण हूं, पाताल का राजा। मेरे पास ऐसी माया शक्तियां हैं जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर हनुमान और अहिरावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अहिरावण साधारण राक्षस नहीं था। उसने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए। कभी वो विशाल हो जाता, कभी अदृश्य हो जाता। हनुमान जी मार मारकर थक गए थे, लेकिन अहिरावण मरता नहीं था। तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि अहिरावण की मृत्यु का कोई रहस्य है। उन्होंने महल में खोजना शुरू किया। अंततः उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला जिसमें 5 दीपक जल रहे थे। एक वृद्ध राक्षसी वहां बैठी थी। हनुमान जी ने पूछा, ये दीपक क्या है? वृद्ध राक्षसी ने कहा, ये अहिरावण के प्राण हैं। ये 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में। जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे, अहिरावण नहीं मरेगा। और ये 5 दीपक एक साथ बुझाना असंभव है, क्योंकि ये 5 अलग अलग दिशाओं में हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये अत्यंत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक दीपक तक ही पहुंच सकता है। जब तक वो दूसरे दीपक तक पहुंचता, पहला दीपक फिर से जल जाता। हनुमान जी ने गहरा चिंतन किया। फिर उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे 5 मुख हों तो मैं एक साथ 5 दिशाओं को देख सकता हूं और 5 दीपक एक साथ बुझा सकता हूं। लेकिन 5 मुख कैसे हों? तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया और भगवान शिव को पुकारा। शिव जी प्रकट हुए और पूछा, क्या चाहिए हनुमान? हनुमान जी ने सारी स्थिति बताई और कहा, हे भगवान, मुझे पंचमुखी रूप प्रदान करें ताकि मैं एक साथ 5 दीपक बुझा सकूं। शिव जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन तुम्हें केवल 5 मुख नहीं बल्कि 5 अलग अलग देवताओं के मुख चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिशा की अलग शक्ति है। हनुमान जी ने कहा, जो उचित हो वो दीजिए। शिव जी ने हनुमान जी को पंचमुखी रूप प्रदान किया। अब हनुमान जी के 5 मुख थे। पूर्व दिशा में हनुमान का मुख, ये मूल रूप है जो सभी बाधाओं को दूर करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख, गरुड़ विष्णु के वाहन है और सर्पों के शत्रु हैं। ये मुख नकारात्मक शक्तियों और जहर को नष्ट करता है। उत्तर दिशा में नरसिंह का मुख, नरसिंह विष्णु का अवतार है जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था। ये मुख भय को नष्ट करता है और शत्रुओं का संहार करता है। दक्षिण दिशा में वराह का मुख, वराह विष्णु का अवतार है जिन्होंने पृथ्वी को समुद्र से उठाया था। ये मुख समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक है। दक्षिण दिशा कुबेर की दिशा है जो धन के देवता हैं। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऊपर की दिशा यानी आकाश में हयग्रीव का मुख, हयग्रीव घोड़े के मुख वाले विष्णु का रूप है। वे ज्ञान के देवता हैं। उन्होंने वेदों की रक्षा की थी। ये मुख ज्ञान और बुद्धि और विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है उसे ज्ञान और सफलता मिलती है। स्कंद पुराण और हनुमान उपासना ग्रंथों में पंचमुखी हनुमान के रूप का विस्तृत वर्णन है। अब हनुमान जी पंचमुखी रूप में थे। उनका आकार विशाल हो गया था। 5 मुख अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। हनुमान जी उस गुप्त कक्ष में पहुंचे जहां 5 दीपक जल रहे थे। 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन अब हनुमान जी के 5 मुख थे। पूर्व दिशा के दीपक को हनुमान मुख ने देखा, पश्चिम दिशा के दीपक को गरुड़ मुख ने देखा, उत्तर दिशा के दीपक को नरसिंह मुख ने देखा, दक्षिण दिशा के दीपक को वराह मुख ने देखा और मध्य ऊपर के दीपक को हयग्रीव मुख ने देखा। हनुमान जी ने एक साथ गहरी सांस ली और फिर 5 मुखों से एक साथ फूंक मारी। 5 दीपक एक साथ बुझ गए। उसी क्षण अहिरावण चीखा और गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। अहिरावण का वध हो गया। हनुमान जी ने तुरंत राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। राम और लक्ष्मण की मायावी नींद टूट गई। उन्होंने हनुमान जी को पंचमुखी रूप में देखा और आश्चर्यचकित रह गए। राम ने पूछा, हे हनुमान, ये कैसा रूप है? हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले लगाया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुमने फिर से मेरे प्राण बचाए। तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। हनुमान जी ने फिर अपना सामान्य रूप धारण कर लिया।
तीनों पाताल से बाहर निकले और लंका वापस आ गए। युद्ध फिर से शुरू हुआ और अंततः राम ने रावण का वध किया। आनंद रामायण में अहिरावण वध का विस्तृत वर्णन है। पंचमुखी हनुमान का रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतीक है। हनुमान मुख पूर्व दिशा, ये मूल रूप है। ये साहस, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, नई शुरुआत की दिशा। हनुमान मुख सभी बाधाओं को दूर करता है और नई शुरुआत देता है। जो व्यक्ति पूर्व मुख की उपासना करता है, उसे साहस और शक्ति मिलती है। नरसिंह मुख उत्तर दिशा, नरसिंह आधा मनुष्य आधा सिंह है। ये मुख क्रोध और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा था, जो भगवान का अपमान करता था। ये मुख सभी भयों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है, उसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा, गरुड़ विष्णु के वाहन हैं। वे सर्पों के शत्रु हैं। सर्प यहाँ नकारात्मकता, जहर और बुराई के प्रतीक हैं। गरुड़ मुख सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है, उसे काले जादू, मंत्र टोना और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। वराह मुख दक्षिण दिशा, वराह विष्णु का अवतार हैं, जो सूअर के रूप में थे। उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से उठाया था। ये मुख समृद्धि, धन और वैभव का प्रतीक है। दक्षिण दिशा कुबेर की दिशा है, जो धन के देवता हैं। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। हयग्रीव मुख ऊपर या आकाश दिशा, हयग्रीव घोड़े के मुख वाले विष्णु का रूप है। वे ज्ञान के देवता हैं। उन्होंने वेदों की रक्षा की थी। ये मुख ज्ञान, बुद्धि और विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस मुख की उपासना करता है, उसे ज्ञान और सफलता मिलती है। पंचमुखी हनुमान की उपासना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। ये सभी प्रकार के कष्टों, भयों और समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। पंचमुखी हनुमान की पूजा कैसे करें? सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। ध्यान रहे कि मूर्ति तस्वीर में पांचों मुख स्पष्ट दिखाई दें। दीप जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर, तेल और लड्डू का भोग लगाएं। फिर पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। यदि संभव हो तो पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत लाभकारी है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को पंचमुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान पूजा के लाभ: सभी प्रकार के भय से मुक्ति, चोर, शत्रु, जंगली जानवर, दुर्घटना आदि, काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, धन संपत्ति में वृद्धि, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, पारिवारिक सुख शांति, रोगों से मुक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। विशेष रूप से जो लोग भय, संकट या शत्रुओं से पीड़ित हैं, उन्हें पंचमुखी हनुमान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान का स्थान विशेष है। कहा जाता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति होती है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। घर में शांति और समृद्धि रहती है। पंचमुखी हनुमान की कथा से हमें अनेक सीखें मिलती हैं। पहली सीख, कठिन परिस्थितियों में नवीन समाधान खोजो। जब हनुमान जी ने देखा कि सामान्य रूप से अहिरावण को नहीं मारा जा सकता, तो उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया। दूसरी सीख, भक्ति से सब कुछ संभव है। हनुमान जी की राम भक्ति ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि शिव जी ने उन्हें पंचमुखी रूप प्रदान किया। तीसरी सीख, हर समस्या का समाधान है। अहिरावण को मारना असंभव लग रहा था, लेकिन हनुमान जी ने समाधान खोज लिया। चौथी सीख, सतर्क रहो। हनुमान जी को संदेह हुआ जब विभीषण यानी अहिरावण रात को आए। हमें भी सतर्क रहना चाहिए। पांचवी सीख, हार मत मानो। हनुमान जी थक गए थे अहिरावण से लड़ते लड़ते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छठी सीख, हर दिशा का महत्व है। पांचों मुख पांच दिशाओं के प्रतीक हैं। हमें जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सातवीं सीख, शक्ति का सही उपयोग। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग राम की रक्षा के लिए किया। आठवीं सीख, माया से सावधान रहो। अहिरावण ने माया का प्रयोग किया। हमें भी दुनिया की माया से सावधान रहना चाहिए। नौवीं सीख, ज्ञान महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने पता लगाया कि अहिरावण के प्राण कहाँ हैं। ज्ञान के बिना शक्ति व्यर्थ है। 10वीं सीख, हनुमान जी सर्वशक्तिमान है। पंचमुखी रूप हनुमान जी की असीम शक्ति का प्रमाण है। ये सभी सीखें हमारे जीवन में उपयोगी हैं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।